जय हिंद प्यारे बच्चे, मैं ताहिर खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। तो जल्दी से आ जाइए, क्लास शुरू हो चुकी है आप लोगों की। और इस क्लास में आज जैसा कि आप सब जानते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के कितने क्वेश्चंस हो चुके थे और फटाफट से आप मुझे बता दीजिए और फिर उसके बाद क्लास शुरू कर देते हैं भाई। तो तैयार हो चीतो? अरे तैयार हो कि नहीं? सोए हुए हो क्या? इतनी जल्दी नींद आ जाती है क्या तुम्हें? है भाई? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। कहां रह गए सब? आ रहे हैं धीरे धीरे, प्रेजेंस लगा रहे हैं। जय हिंद जय हिंद जय हिंद, हिंद की जय हिंद की जय, शोर चारों ओर था, घन विवेदी गर्जना का दौर भी घनघोर था। क्या गजब दीवानगी थी, क्या गजब उन्माद था, पाक की मुर्दानगी पर हिंद जिंदाबाद था। हिंद जिंदाबाद है और हिंद जिंदाबाद रहेगा। चलिए भैया, कितने क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे, जरा उससे आगे की कहानी पढ़ लेते हैं। बहुत आगे पहुंच गए हम, यहां तक हो गए थे। यहां के बाद की कहानी मैंने आपको बताई थी कि भैया इसको करना है आपको होमवर्क में। तो कितने बच्चों ने किया? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको किया? तो बताइए बच्चे जल्दी से, फटाफट से। 8 हो गया था, 9वां क्वेश्चन बताइए। 9वां क्वेश्चन बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम भाई। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, सभी को अस्सलाम वालेकुम, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, सभी को क्या होता है वो, भाई यार क्या भूल गया मैं इवनिंग की नमस्ते को क्या बोलते हैं? अरे इवनिंग वाली नमस्ते को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुप्रभात उसको सुबह को बोलते हैं। इतना तो मैं भी हिंदी जानता हूं भाई, मैं अंग्रेज थोड़ी ना हूं। चलिए भाई, तो इसका जवाब सभी ने किया होगा भाई। होमवर्क का था, सभी को करना भी था। इसमें क्या करा आप लोगों ने भाई? अगर मैं इसको क्या करूं, रेशनलाइज कर दूं, रेशनलाइज कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी बात। क्या करना था? 0 to a है, इसको रेशनलाइज करा होगा आपने, तो ये हो गया होगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे हो गया होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है भाई? तो ऊपर अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0 to a माइनस एक्स ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और इनको सेपरेट सेपरेट सॉल्व किया होगा तो ये हो जाएगा 0 to a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि साइन इनवर्स x अपॉन a का फॉर्मूला है। और ये कितने का है भाई? ये है माइनस 0 to a और x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को t मानना और t मान करके इसको सॉल्व करना। x dx ऊपर मिल जाएगा, x dx मिल जाएगा। जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो इसको आपको खुद से करना है। ठीक है भाई? इसका काम खुद से तमाम करना है भाई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 से करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देंगे। सुबह संध्या, हाँ संध्या का प्रणाम, शुभ संध्या सर जी, बिल्कुल शुभ संध्या, बिल्कुल। चलिए भाई फटाफट से बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब कैसे करेंगे भाई इसको। चलिए बेटा, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप लोग? ध्यान दीजिएगा, करना बस इतना है कि जो माइनस वाले जो लिमिट्स हैं बेटा, -2 से लेकर 0 तक की लिमिट है, उसमें ये x जो होगा वो माइनस होगा
और आपको पता है 0 से लेकर के और जो पॉजिटिव लिमिट है यानी कि 1 की लिमिट है उसमें x पॉजिटिव होगा। मॉड x की दो वैल्यू होती है ना भाई, मॉड x की दो वैल्यू होती हैं, एक तो होती है -x और एक होती है पॉजिटिव x। ये कब होती है? जब x जो है लेस देन होता है 0 से। भाई 0 बड़ा होगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में। और ये कब होगा? जब x इज ग्रेटर होता है या बराबर होता है 0 के। ठीक है भाई, x अगर 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव x हो जाता है। मॉड x का यही तो नियम होता है भाई, मॉड x का यही तो नियम होता है, सब जानते हो इस बात को। तो इस तरीके से हमने ये किया है कि भाई -2 से लेकर 0 तक के बीच में ये -x होगा और 0 से लेकर 1 तक ये x होगा। तो भाई माइनस ले लो बाहर, इसका इंटीग्रेशन कर दो, -2 से लेकर 0 तक की लिमिट, ये हो गया x²/2, 0 से लेकर 1 तक की लिमिट। लिमिट डालिए तो 0/2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस में, लेकिन ये माइनस लिमिट वाला है, प्लस ये हो जाएगा 1/2 -0 लिमिट रखने पर, अपर माइनस लोअर। भाई ये माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 2 और आधा कितना होता है, 2.5 होता है। 2 और आधा कितना होता है, 2.5 होता है। तो प्लस का 2.5 आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ जाता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। डायलॉग सुना है कि नहीं? चलिए भाई आगे बढ़ जाएं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर आइएगा। सब इसी में बेटा, इसी को करवा दूंगा, चिंता मत करो। सब बच्चे हैं, सब तरीके के हैं, उन सबको करवाना पड़ता है ना भाई। लता जी आप जो हैं इंटेलिजेंट हो, बाकी सब तो इंटेलिजेंट नहीं है। सर मुझे आपसे बात करनी है, कैसे करूं प्लीज बता दो। बेटा बात कैसे करोगे? बात नंबर पे कॉल कर लो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना। चलिए रिपीट कर दो सर। 9 लेट हो गया। अब बेटा लेट हो या जल्दी आए, अब मैंने वो बता दिया था, उसको पीडीएफ में देख लेना, उसको बाकी अपने आप करना है, स्प्लिट मैंने कर दिया था, ठीक है ना भाई। चलिए इस क्वेश्चन को करिए फटाफट से, बताइएगा। जल्दी से, पानी दे दो बस, थैंक यू। हाँ जी भाई, तो क्या होगा इसका जवाब? देखो -2 से 2 आ गया अब की बार, तो बिल्कुल सेम वैसे ही हो जाएगा। -2 से लेकर 0 तक -x और 0 से लेकर 2 तक +x। ये हो जाएगा -x²/2, -2 से 0 की लिमिट पर, ये x²/2 0 से 2 की लिमिट पर। ये हो जाएगा 0.2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4/2, ये हो जाएगा 4/2 -0, तो ये 2 दूनी 4, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, और ये भी प्लस का 2, तो बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 4, और आपका आंसर आ गया ए ऑप्शन। चलिए हमारी तरह इंटेलिजेंट होते तो फिर बात ही क्या थी, फिर तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। सब तरीके के क्वेश्चन हैं इसमें, चिंता ना करो। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये जिसने मोड और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जान लिया ना, तो वो चीता बन गया। ध्यान देंगे भाई। भाई देखो -2 से लेकर के और 0 तक की लिमिट में, -2 से लेकर 0 तक की लिमिट में आप इसको -x लोगे और इस x पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये मॉड से बाहर है, ये हो जाएगा। और 0 से लेकर 1 तक की लिमिट में ये x जो है पॉजिटिव होगा
और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये -1 और ये +1 हो गया। तो -2 से लेकर 0 की लिमिट पर ये -1 है और ये 0 से 1 की लिमिट पर +1 है। -1 का मतलब होता है 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट रख दो -2 से 0, 1 का मतलब x होता है इंटीग्रेशन में 0 से 1 लिमिट रख दो। जब आपने इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो 0 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो बच्चा ये माइनस का 2 होगा और ये प्लस का 1 होगा और आपका आंसर -1 होगा। आपका आंसर क्या होगा -1। बात समझ में आ रही है? अभी जो बच्चे ये कह रहे थे कि सर ये लल्लू क्वेश्चन हैं, उनको मैं बता दूं उन सभी के जवाब गलत हैं। इसका आंसर होगा -1। अब पता चल गया लल्लू क्वेश्चन आते हैं तो फिर कैसे होता है। तो जितने आप चल रहे हो ना बेटा तेज, एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा तेज है, आपसे कई हजार गुना ज्यादा, ठीक है। और जो बच्चे आराम से प्यार से पढ़ते रहते हैं उनके देखो आंसर्स भी आए हैं, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है सभी को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे -1 हो जाएगा। लक्षित गोंडरा मेरे 200 रुपए 2000 रुपए गुम हो गए। कोई बात नहीं बेटा, समझ लेना पार्टी कर ली। चलिए भाई, बिल्कुल नेहा जी आपका राइट था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 13, -a से a की लिमिट पर x mod x दे रखा है, इसका बताइए कितना होगा। इनमें लिमिट रखने तक में गलती हो जाती है पता है, और क्वेश्चन यही आते हैं एग्जाम में। सारे PYQ जब करवाऊंगा तो आप कहोगे सर ये तो ऑलरेडी करवा दिए आपने, मतलब इसी में शामिल थे वो सारे के सारे, ठीक है। और बता के करवाऊंगा, चिंता मत करो। ध्यान दीजिएगा भाई, आप देखो सबसे पहली बात कि ये आप डायरेक्टली बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, क्योंकि अगर मैंने इसमें -x डाला, भाई यहां पर देखो ना, अगर मोड के अंदर -x डाला, मान के चलो ये डाला तो ये पॉजिटिव x बाहर निकलेगा, लेकिन यहां पर माइनस डालूंगा तो ये -x हो जाएगा, तो ये -x² आएगा, -x² आएगा। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है भाई, ये ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन आप प्रॉपर्टी देखते हो कि -a to a fx dx अगर दे रखा हो तो ये 0 हो जाता है अगर ऑड फंक्शन हो तो। अगर ऑड फंक्शन हो तो ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसका आंसर डायरेक्टली भी बता सकते थे आप लोग कि इसका आंसर हो गया 0। आपका आंसर क्या हो गया भाई 0 हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान देना भाई, या तो डायरेक्टली बता दो कि ऑड फंक्शन है 0 हो गया, या अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो भाई। -a से लेकर 0 तक ये -x रहेगा तो माइनस का x² हो जाएगा, और 0 से लेकर a तक ये पॉजिटिव x² होगा। सॉल्व करोगे x³ 3 -a से लेकर 0 और ये x³ 0 से लेकर a तक, लिमिट डालिएगा तो आपको पता चलेगा 0/3 और माइनस का a³ हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा भाई। यहां पर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा a³ -0, इसमें माइनस की गुणा करोगे तो -a³ और प्लस a³, ये दोनों कट के क्या दे देंगे 0। तो तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। एक लाइन में भी बता दिया कि 0 आएगा और हमने पूरा सॉल्व करके भी बता दिया कि 0 आएगा। आपको पता है कि अगर कभी वेरिएबल के साथ में कोई मॉडुलस फंक्शन दे रखा हो तो वो हमेशा क्या बन जाता है, वो हमेशा ऑड फंक्शन बन जाता है। इवन के केस में दुगना हो जाता है, ऑड के केस में ये बताया था ना मैंने, अगर ये ऑड फंक्शन है तो 0 हो जाता है। और -a to a fx dx की वैल्यू 2 × 0 to a fx भी हो जाती है। ये कब होती है, जब fx इवन होता है, जब fx इवन होता है।
बात समझ में आ रही है? अकेला मॉडुलस फंक्शन हमेशा इवन होता है, किसी वेरिएबल के साथ लग गया तो वो ऑड हो गया। समझ रहे हो बात को? स्क्वायर फंक्शन इवन होता है, नॉन स्क्वायर फंक्शन ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। जैसे साइन एक्स ऑड फंक्शन होता है, कॉस एक्स इवन फंक्शन होता है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 का बताइए कितना होगा। क्या हो गया भाई? ध्यान दीजिएगा, पढ़ाना बंद कर दूं क्या मैं? लड़ते रहो आपस में। क्या करोगे भाई? मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो देखो इसकी लिमिट कैसे चेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 0 के बराबर रखिए, एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 1 बराबर 0 हो गया। तो एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 1। तो आपको दो वैल्यू मिली एक्स की, कौन कौन सी? 0 और 1। ये कब? यानी कि 0 तब होगा जब 0 से 1 के बीच में होगा। तो इसका मतलब इससे पहले तो इन दोनों के बीच में तो माइनस ही होगा ना भाई। 0 और 1 के बीच में तो ये क्या होगा? माइनस ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 1 तक आप इसको माइनस लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को, और 1 से लेकर के 2 तक आप इसको क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। कैसे? जरा समझो भाई। 0 से 1 के बीच में इसमें कोई भी वैल्यू रख के देखो, आपको नेगेटिव मिलेगी। देखो 0 और 1 के बीच में जैसे आधा आता है, 0.5 आता है, तो 0.5 लो। आधे का स्क्वायर 1/4 और यहां पर आधा 1/4 यानी 1/4 में से आधा घटाओगे तो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी नंबर आप लोगे तो ये नेगेटिव आएगा, और 1 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। जैसे 1 से बड़ा 1.5 ले लिया, 1.5 का मतलब कितना होता है? 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? 2.25, और 2.25 में से 1.5 घटाया तो आपका इसका मतलब पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर रखोगे तो ये पॉजिटिव, 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी नंबर रखोगे तो ये नेगेटिव। ऐसे पता लगा लेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब समझो, इसको करो सॉल्व। माइनस बाहर है, एक्स का क्यूब अपॉन 3 हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। लिमिट है 0 से 1, 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 से 2 हो गया। लिमिट डालिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/3 हो गया, माइनस 1/2 हो गया, माइनस ये भी 0, ये भी 0, सारा 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8/3, और ये हो गया 2 दूनी 4/2 का मतलब -2। भाई 2 दूनी 4 का आधा कितना होगा? 2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1/3, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1/2। ठीक है भाई, लिमिट डाल दी मैंने, आप जैसे मर्जी वैसे डाल देना। अब देखो यहां पर ये हो गया माइनस का 1/3 प्लस 1/2 हो गया, यहां पर 8/3 है, यहां पर -2 है, यहां पर -1/3 है, ठीक है, और प्लस का 1/2 है। भाई देखो आधा और आधा कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखो 1/3 1/3 2/3 हो गया माइनस का, और 8/3 में से 2/3 गया तो 6/3, यानी कि इन तीनों को मिलाकर के कितना आ गया? इन तीनों को मिलाकर के आ गया 2, इन तीनों को मिलाकर के आ गया 2, तो ये हो गया 1, इन दोनों को मिलाकर के 1, और इन तीनों को मिलाकर के आ गया 2, और ये है -2। ये कितना है? -2। और तो कुछ नहीं बच रहा है ना भाई।
और तो कुछ नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब ये -2 से +2 कट गया, तो आपका आंसर आया 1। आपका आंसर कितना आया 1। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार चेक कर लेंगे सभी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अरे सबको बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? सभी बच्चों ने जवाब दिया कि नहीं? भाई सारा खेल लिमिट रखने का है, सारा के सारा खेल लिमिट रखने का है। मतलब इस वाली कैलकुलेशन को सही तरीके से करने का है, बिना गलती करे। जो इस कैलकुलेशन को कर लेगा वही चीता बन जाएगा। बिना गलती करे जो इस कैलकुलेशन को करेगा वही सही आंसर दे पाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? ये आपकी बेसिक कैलकुलेशन है जो छठी, पांचवी, आठवीं में करते थे। इस कैलकुलेशन को करना है और दिक्कत खत्म हो जाएगी। जो इस कैलकुलेशन को फास्ट कर लेगा वही बढ़िया हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपल सी बात। देखो मैंने क्या काम किया, आधा और आधा 1 हो गया। 8/3 में से 1/3 और 1/3 माइनस का 2/3 हो गया। 8 में से 2 गया तो 6, 6/3 का मतलब 2, यहां पर 2 आ गया। और ये माइनस का 2 दे रखा था, ये माइनस का 2 कर दिया, तो 2 से 2 कट गया, 1 आपका आंसर आ गया। सिंपल सी बात, खत्म, नो बकवास। ठीक है भाई? बेटा लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट चेंज करनी ही पड़ती है, बिना लिमिट चेंज करे नहीं होती चीजें। चलिए अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। बताइए कितना होगा? ध्यान दीजिएगा भाई, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, यही बनता है ना साइन एक्स का। 0 से लेकर पाई तक ये पॉजिटिव होता है और पाई से लेकर ये 2 तक नेगेटिव होता है। ये आपको पता है ना। ये ऊपर वाली पोजीशन प्लस की होती है, ये नीचे वाली माइनस की होती है। तो आपने देखा, आपसे पूछा है पाई से 2 तो भैया पाई से लेकर 2 तक तो ये नेगेटिव होगा। तो आप क्या करोगे, पाई से 2 की लिमिट पर साइन एक्स को नेगेटिव लिया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई बात समझ में आई आप लोगों को कि नहीं आई? अब जरा ध्यान देना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। तो माइनस माइनस प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा। भाई माइनस माइनस प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन का माइनस कॉस एक्स होता है। और इसमें लिमिट क्या डालोगे, पाई से 2 तो ये हो जाएगा आपका cos 2 माइनस cos पाई। cos 2 का मतलब 1 होता है और cos पाई का मतलब होता है -1। माइनस माइनस +1 हो गया, तो 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ये हो गया आपका 2। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इसको करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को करेंगे फटाफट से। बेटा चित्र बना के समझाया, फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर क्या ही फायदा।
एक बात बताइए, चित्र बना के समझा रहा हूं तब भी बात दिक्कत आ रही है आपको। ग्यारह नंबर क्वेश्चन रॉन्ग है। कौन है आदित्य तिवारी? चलो देखते हैं बेटा 11 नंबर क्या कह रहा है। 11 नंबर रॉन्ग नहीं है बेटा, राइट है। तू पागल है। चल क्वेश्चन नंबर 16 कर। ध्यान दे यहां पर, cos x का ग्राफ कैसे बनता है? cos x का ग्राफ ऐसे बनता है, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक पॉजिटिव, पाई बाई 2 से लेकर पाई, है ना भाई, और ये 3 पाई बाई 2, यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव। भाई हमें तो 0 से पाई तक के बारे में बात कर रहा है, लेकिन तो 0 से लेकर के ये पाई बाई 2 तक तो पॉजिटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव होता है, तो cos x को पॉजिटिव लिया जाएगा, और पाई बाई 2 से लेकर के और 3 कहां तक? पाई तक, क्योंकि पाई तक की बात कर रहा है लास्ट लिमिट की, तो पाई तक ये क्या हो जाएगा? माइनस का cos x लिया जाएगा। ठीक है भाई, माइनस का क्या लिया जाएगा? cos x लिया जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना, cos x का होता है sin x इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लिमिट पर, और यहां पर माइनस का साइन ले लो, और ये हो जाएगा sin x पाई बाई 2 से पाई की लिमिट पर, पाई बाई 2 से पाई की लिमिट पर। अब जरा ध्यान देना, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 हो जाएगा, साइन पाई माइनस साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, 1 माइनस 0 हो गया, माइनस साइन 180 का मान क्या होता है भाई? साइन 180 का मान 0 होता है, और साइन 90 का मान -1 होता है। माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो ये 1 + 1 कितना आ गया? 2 आ गया। आपका आंसर कितना होगा? ए ऑप्शन। बात समझ में आई कि नहीं? अरे क्लियर हुआ सभी को? ठीक है बेटा, ये 4 ही आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 × 0 to 2, और ये क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन है ना बेटा ये। अरे मॉड के अंदर माइनस डालोगे पॉजिटिव ही आएगा ना, इसलिए इवन फंक्शन है। तो ये हो जाएगा x² 2, 0 से 2 की लिमिट पर 2 की गुणा भी हो रही है, तो ये हो जाएगा, 2 को ले लो बाहर, 2/2 हट गया, तो ये हो गया 2 दूनी 4। भाई कितना हो गया? 2 की पावर 2 माइनस कितना? 0 की पावर 2, तो 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 2 4 होता है। यही आपका आंसर होगा। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात है। अरे समझ में आ रही बात? करिए बेटा। समझ में क्यों नहीं आ रहा? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? ये तो बताओ, क्लियर तो करो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा। तुम ऐसे ही अटकाते रहना मुझे। cos x का ग्राफ ये होता है बेटा, ध्यान रखो। y बराबर cos x का ग्राफ है ना, ये 0 से लेकर पाई बाई 2 तक ये पॉजिटिव होता है, पाई बाई 2 से लेकर पाई तक ये नेगेटिव होता है। तो जहां पॉजिटिव है वहां पॉजिटिव लिया, जहां नेगेटिव है वहां नेगेटिव ले लिया, इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट डाल दी, खत्म। क्या है इसमें? जब तक दिमाग को नहीं खोलोगे ना सही से, तब तक ऐसे ही रहेगा मामला। बेटा याद कर लो, ग्राफ तो मैं बता ही रहा हूं ना।
अब दिमाग में छाप लो, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। समझ में आ रही है बात की नहीं? बेटा लिमिट ऐसे लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है। मैं बता देता हूं, जब y बराबर साइन एक्स होता है ना, ये ग्राफ होता है, ये लिमिट यहां 0 होता है, यहां 90 डिग्री होता है, यहां 180 डिग्री होता है, यहां 3π/2 होता है, यहां 2π होता है, यहां पर 5π/2 होता है। मतलब ऐसे कर लो, 0π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 6π/2 का मतलब 3π, इस तरीके से चलता जाता है। अब यहां से लेकर यहां तक ये पॉजिटिव होगा, इन दोनों में ये नेगेटिव होगा, यहां पर ये पॉजिटिव होगा, फिर ये नीचे आएगा तो नेगेटिव होगा, इस तरीके से बनता है। एक y बराबर cos x का होता है, y बराबर cos x का ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है। y साइन और cos के याद रख लो, 0 से लेकर π/2 तक ये पॉजिटिव होता है, π/2 से π तक ये नेगेटिव होता है, पाई से 3π/2 तक नेगेटिव होता है, 2π तक ये पॉजिटिव होता है। ज्यादा से ज्यादा ये पूछेगा आपसे, और कुछ नहीं पूछेगा इन ग्राफ में। दो ग्राफ याद कर लो। ठीक है भाई। अब यहां पर देखो, cos x का क्या होता है? cos x का होता है पॉजिटिव साइन x। इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं बेटा, इंटीग्रेशन ध्यान रखो यार, इतनी भी बात आपको नहीं पल्ले पड़ रही है। क्या पढ़ रहे हो आप, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एनडीए की तैयारी कर रहे हो आप लोग। माइनस cos x होता है ना भाई ये, अरे साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? केवल साइन x होता है। पता नहीं यार क्या करते हो, समझ नहीं आ रहा है। चलिए अब इसको करिए, चलो 17वें क्वेश्चन को। अब बताओ, ये मैंने बता रखा है ऑलरेडी, करिए इसको। अब की बार लिमिट लेनी है 0 से 2π। ध्यान दो यहां पर क्या होगा भाई, y बराबर साइन एक्स है। अरे 11th के बच्चे हों या 10th के बच्चे हों या 12th के बच्चे हो, सबको तो पढ़ा तो रहा हूं मैं, आपको बता तो रहा हूं साथ के साथ सारी बातें। याद कर लो इनको, 0 से π तक ये पॉजिटिव होता है, π से लेकर 2π तक ये नेगेटिव होता है। अब बताया था 2-3 बार बना दिया ये ग्राफ। 0 से लेकर π तक के बीच में अगर आप लिमिट लोगे तो साइन को क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और अगर पाई से लेकर के आपने 2π तक के बीच में लिमिट ली तो साइन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, माइनस बाहर ले लो, cos x अंदर, 0 से π लिमिट है, प्लस माइनस माइनस है ये, और यहां पर इसका क्या हो जाएगा? साइन एक्स का माइनस cos x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से cos x पाई से 2π हो गया। अब यहां पर ध्यान देना, ये हो जाएगा माइनस में cos पाई माइनस cos 0, और ये क्या हो जाएगा? cos 2π माइनस cos पाई। अब देखिए cos पाई का मान -1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, लेकिन माइनस की वजह से -1 है, प्लस cos 2π का मान 1 होता है, लेकिन cos पाई का मतलब -1 होता है। तो -1 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, और ये भी कितना हो गया? प्लस का 2 हो गया। तो ये हो गया 2 + 2 = 4, और आपका आंसर कितना आ गया? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैथ सीखने का अच्छा तरीका बताता हूं मैं आपको। मैथ सीखने का अच्छा तरीका यह है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो घर जाकर के, और चाहे तो उनको रटना पड़े भले ही, लेकिन उनको रटो और समझने की कोशिश करो कि ये क्यों आया है, कैसे आया, कहां से आया। जब तक उसका पीछा मत छोड़ो, जब तक वो तुम्हें यह समझ में ना आ जाए कि ये कहां से आया है। क्योंकि बेसिक जो है ना भाई, जब कैलकुलस आप पढ़ते हो तो उसका बेसिक जो है वो बेसिक डिपेंड करता है अलजेब्रा पर, ट्रिग्नोमेट्री पर, और जो आपकी बेसिक कैलकुलेशन है उस पर। बस अगर आपको ये सब बातें समझ में आ गई तो फिर मैथमेटिक्स आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, स्मूथली। अगर आप ये चाहते हो कि सर जी ने समझाया और पूर्ण रूप से 100% मेरी समझ में आ गया, तो ये इंपॉसिबल है। जब तक आप इनके बारे में अच्छे से नहीं जानते हो तब तक ये आप तक नहीं पहुंचेंगे। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सीखने के लिए मेहनत और परिश्रम, मतलब परिश्रम और मेहनत तो एक ही बात है, मेहनत और लगन दोनों चाहिए। मतलब आपकी कंसिस्टेंसी भी रहनी चाहिए। अगर आप नहीं सीख पा रहे हो तो फिर भी आप लगे पड़े हो, ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लगातार सीख जाओगे। ठीक है भाई। सर जी आपने 17 में लोअर लिमिट में माइनस नहीं लिया, क्यों नहीं लिया भाई? 17 में देखो लोअर लिमिट में माइनस नहीं लिया मैंने, ये रहा cos 2 पाई माइनस cos पाई, यहां पर भी लिया है cos पाई माइनस cos 0। 17 में लिया तो है लोअर लिमिट। भाई देखो ना, ये माइनस जो है, ये माइनस यहां आ गया था, और साइन का माइनस cos x होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया था। ये इंटीग्रेशन होता है ना बेटा, इंटीग्रेशन करा है वो तब आया है समझ में आपको। कोशिश करा करिए कि जो बात आपको समझ में ना आए तो उसको लगातार सीखने की कोशिश करिए। क्यों आया, क्या मैं भी जान सकता हूं क्यों आया? कोशिश करता हूं, 2 बार 3 बार 4 बार देखो, पढ़ो, समझो। जब तक नहीं आए जब तक पीछा मत छोड़ो। बेटा मैं आपको बता देता हूं, मैं भी बहुत बड़ा मैथमेटिशियन नहीं था। 8वीं क्लास की बात मैं बता दूं तो मेरा भी मैथ्स इतना वीक था कि आप मुझसे कई गुना बेटर होगे। 8वीं क्लास से सीखना शुरू किया था मैथ्स, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग भी। पता नहीं कैसे पास कर देते थे मुझे वो लोग 8वीं तक। किसी ने एक बार फेल किया तो दिल पे चोट लगी और मेहनत करनी शुरू कर दी। फिर ऐसी मेहनत करी कि अब इसी को देखना है, देखता हूं मुझे आता है कि नहीं आता है। चैलेंजिंग था बेटा मेरे लिए भी ये। आपके लिए अगर चैलेंजिंग है तो इस चैलेंज को कबूल करिए। समझ रहे हो बात को कि नहीं? चलिए इस क्वेश्चन का बताइए कितना होगा। 0 से 1 cos x प्लस मॉड cos x। cos 90 नहीं है बेटा, वो 90 नहीं है, पाई है। पाई मतलब 180, पाई बाई 2 मतलब 90, 2 पाई मतलब 360, 3 पाई बाई 2 मतलब 270। ये हैं। क्या कर रहे हो? बात समझ में आई कि नहीं? भाई इसकी लिमिट गड़बड़ कर रखी है। इसकी लिमिट 0 से 1 तो हो ही नहीं सकती भाई, 0 से 1 तो हो ही नहीं सकती, एंगल में देनी चाहिए थी इसकी लिमिट। ठीक है ना भाई, इसकी लिमिट गड़बड़ है, इसकी लिमिट गड़बड़ है, लिमिट सही नहीं है इसकी, और आप फिर भी आंसर बता रहे हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको करिए। उसको भी अगर करना है तो किसी भी लिमिट पर कर सकते थे, लेकिन गलत है क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्यों ही जबरदस्ती के दिमाग में काम करना है। अरे कांग्रेस बेटा, अमन तेरे यहां से निकल गई, तू तो निकल,
तू कब निकलेगा? चलो फटाफट से करिए अगला क्वेश्चन। 0 से 1 x प्लस मोड x माइनस 1 दे रखा है। भाई देखो जरा ध्यान दो, अगर आप x माइनस 1 में, क्योंकि मोड के अंदर, अच्छा ये भी मोड है क्या? ये भी मोड है क्या? इसको मोड को रखेंगे पहले, कोई बात नहीं, ये भी मोड है, ये भी है। भाई मोड x माइनस 1 की बात करें तो x माइनस 1 बराबर क्या है? 0। तो x बराबर 1 क्या है? x बराबर 1 है, x बराबर 1 है। तो इसका मतलब 0 से लेकर 1 तक, भाई ध्यान दो, 0 से लेकर 1 तक, या फिर मैं ये कह दूं, भाई मैं ये कह देता हूं कि अगर इनको जोड़ोगे, दोनों को, इनको अगर जोड़ोगे x प्लस x माइनस 1 को, इसको देखिएगा x प्लस x माइनस 1 को जोड़ोगे बराबर 0, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2 आ गया। यानी कि अगर यहां पर आप 0 से लेकर 1/2 तक कोई भी वैल्यू रखोगे, भाई मान के चलो 0 से 1/2 तक 1/4 रखा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब 1/4 में से 1 घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ही हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 से लेकर 1/2 तक, 0 से लेकर 1/2 तक ये जो है वैल्यू, ये नेगेटिव रहने वाली, भाई ये तो पॉजिटिव ही रहेगी, भाई x तो पॉजिटिव रहेगा 0 और 1/2 के बीच में। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो ये क्या रहेगा? ये नेगेटिव रहेगा। ये क्या रहेगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, ये नेगेटिव हो जाएगा। और 1/2 से लेकर के 1 तक के बीच में अगर लिमिट की बात करूं तो ये पॉजिटिव रहेगा, x प्लस x माइनस 1 ही रहेगा, और ये dx। अब ध्यान दीजिएगा भाई, माइनस x से प्लस x कट गया, ये प्लस का 1 आया, और 1 का हो गया x इंटीग्रेशन 0 से 1/2 प्लस, यहां पर देखा तो ये 2x हो गया, 2x का हो गया 2x स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर कितना हो गया भाई? -1, -1 का कितना हो गया? -1 का x हो गया। लिमिट डाली 1/2 से 1, 2 से 2 कट गया, तो ये 1/2 माइनस 0 आया। यहां पर कितना आया? यहां पर आया 1 माइनस 1, और यहां 1/2 लिमिट डाली तो ये हो गया कितना? 1/2 का स्क्वायर 1/4, और माइनस माइनस प्लस का 1/2 हो गया। +1 से -1 कट गया, 1/2 में से 1/4 घटाया तो 1/4 आया, 1/2 प्लस 1/4 आया भाई, 1/2 और प्लस 1/4 आया। तो इसका मतलब कितना हो गया भाई? ये कितना हो गया? 1/2 में से 1/4 घटाया, जोड़ा तो ये तो आ ही नहीं था भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? एक सेकेंड, 2x स्क्वायर बाई 2 हो गया, x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर बाई 2 हो गया ना, 2x, तो x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया तो x स्क्वायर, लिमिट डाली 1 -1, और फिर ये 1/2 डाली तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 1/2 हो गया, ये 1/2 है और ये प्लस का 1/2 है। यहां ध्यान दो, ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो 1/2 कितना हो गया? 1 हो गया। ये हो गया आपका 1/2 और 1/2 1 हो गया। अब जरा ध्यान दो, इसके लिए मुझे लग रहा है कुछ तो इसमें हुआ है। एक सेकेंड यार, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, 1/2 माइनस 0 हुआ था, और ये 1/1 माइनस 1, ये 1/4, कुछ तो लोचा है भाई इसमें, 1/4 आना चाहिए था इसका। एक मिनट देखते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है भाई इसमें। क्वेश्चन यही है या कुछ और है? अभी मिलना भी तो बड़ा मुश्किल है। कितनी गर्मी है भाई आज। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले तो, क्वेश्चन यही है कि नहीं है।
0 to 1 x mod x माइनस 1 ही है, mod x भी है और mod x माइनस 1 भी है। चलिए दोबारा करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं दोबारा से, हो सकता है कुछ गलती होगी तो अब वो नजर आ नहीं रही है। भाई हमने क्या काम करना है, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ये देखना है कि क्वेश्चन में ये mod x है ना भाई, ये mod x है, mod x 0 से 1 और mod x प्लस x माइनस 1 है। अगर आप जो है इसमें लिमिट को तोड़ते हो, भाई लिमिट को तोड़ते हो, ये मान के चलिए ये आपने क्या काम करा, x प्लस x माइनस 1 दे रखा है, या अलग अलग भी तोड़ के कर सकते थे आप, वैसे तो भाई अलग अलग तोड़ के भी कर सकते थे, x बराबर 1 ही आ जाता तो 0 से 1 की लिमिट पर ये पॉजिटिव ही रहता। हालांकि कोई बात नहीं, x प्लस x माइनस 1 बराबर 0 करते हो तो इसका मतलब 2x माइनस 1 बराबर 0 आएगा, 2x माइनस 1 बराबर क्या आएगा 0, और x बराबर हो जाएगा 1/2। तो आप मुझे बताइए कि अगर 1/2 यहां पर रखोगे तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन 1/2 यहां पर रखोगे तो ये क्या आ जाएगा भैया, ये नेगेटिव आ जाएगा। 1/2 अगर यहां पर आपने रखा तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 0 से लेकर 1/2 लिमिट पर यहां पर तो इसको तो पॉजिटिव रखोगे, इसको तो क्या रखोगे पॉजिटिव, लेकिन इसको क्या रखोगे भैया, इसको रखोगे नेगेटिव, इसको क्या रखोगे भाई, नेगेटिव रखोगे। ये बात हमारी समझ में आ गई, ठीक। अब 1/2 से लेकर के 1 तक की लिमिट पर, 1/2 से लेकर के 1 तक की लिमिट पर, भाई 1/2 से लेकर 1 तक की लिमिट पर ये कितना होगा, इसको देखिए ये कितना होगा, ये तो पॉजिटिव ही होगा। अब 1/2 से 1 के बीच में कोई नंबर रखिए मान लो, तो ये तो फिर भी नेगेटिव ही आएगा, है ना भाई, ये तो फिर भी नेगेटिव ही आएगा ना। ये समस्या थी इस क्वेश्चन में। तो इस लिमिट पर तो ये वाली जो वैल्यू है ये नेगेटिव ही है, तो इसको बस ऐसे ही सॉल्व कर दो, फिर तो बस ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा भैया, ये माइनस का x माइनस 1 और dx, बस इतना ही सॉल्व होगा ये, क्योंकि ये नेगेटिव ही आ रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, x से x कट जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 dx हो जाएगा, और 1 का होता है बेटा x, और x की लिमिट दे रखी है 0 से 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, और आपका आंसर हो जाएगा 1। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 1। क्लियर हुआ सभी को? बात समझ में आई सभी को? ध्यान देना भाई सभी, क्या होगा, क्योंकि देखो 0 से लेकर 1 रखो, इसमें 0 से 1 तक ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये आएगा नेगेटिव में। भाई 0 से 1 के बीच में ये क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो इसलिए मैंने ये वाला नेगेटिव ले लिया, ये हमेशा पॉजिटिव रहना है, बस खत्म हो गई कहानी, इतना काम कर लो। पूरा का पूरा क्वेश्चन नेगेटिव पॉजिटिव में तोड़ने की यहां पर जरूरत थी नहीं। क्लियर हुआ? बात समझ में आई सभी को? आसान था ना? बिल्कुल भाई, हमें तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, हम तो बेकार में इसको तोड़ करके अपनी जान को कलेश कर रहे थे। मेरा सारा ध्यान अंगूरों पर था, इसलिए वो गड़बड़ थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 0 से 1 2x माइनस 1, 0 से 1 2x माइनस 1 है। तो आप मुझे बताइए भाई, देखो इसमें देखो 2x माइनस 1 को 0 के बराबर रख देना, तो x बराबर क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि 0 से लेकर 1/2 तक ये जो 2x माइनस 1 है ये नेगेटिव होगा, इसका मतलब होगा ये वाला, ये बात यहां पर लगेगी। और फिर 1/2 से लेकर 1 तक, यानी कि 1/2 से बड़ी वैल्यू के लिए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव। यहां पर लगेगा ये कंसेप्ट जो मैं लगा रहा था वहां पर। बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2x² (2) माइनस 1 का हो जाएगा x, लिमिट है 0 से 1/2,
ये कितना है बच्चा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का x हो जाएगा, लिमिट है 1/2 से 1, तो 2 से 2 कटा, माइनस बाहर है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 हो जाएगा, और बाकी सब 0 होगा, तो इसको एज इट इज रखो। यहां पर देखो 2 से 2 कटा, तो ये हो गया 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, और फिर क्या हो जाएगा माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, अंदर माइनस की गुणा करोगे ना भाई, तो देखो ये कितना हो रहा है, माइनस 1/4 हो रहा है, प्लस का 1/2 हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है 1 से 1 कट रहा है, और माइनस 1/4 हो रहा है, और ये प्लस का 1/2 हो रहा है। भाई आधा और आधा कितना हो गया, 1 हो गया, इन दोनों को मिलाकर के 1 हो गया, और एक चौथाई और एक चौथाई आधा हो गया, एक में से 1/2 घटाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए एक काम करना, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, इससे आगे की कहानी मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। इनको कोशिश करो, समझ में आएंगे, जरूर आएंगे। आप अगर ट्राई करोगे ना तो 100% आपको समझ में आएंगी चीजें। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज बनी नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बस आपको कोशिश करने की देर होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।